तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सीजन 36 के एपिसोड नंबर 2 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अभी नई आईडी बनाई थी और मैं उसी पे पुशिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज से स्टार्ट करी थी पुशिंग, और पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने लगभग 1200 पॉइंट्स तो कवर कर लिए थे। मतलब मैंने डायमंड 1 तक तो पहुंचा दी थी अपनी रैंक को, और आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का पुश करने वाले हैं। और इस वाली आईडी में ज्यादा गन स्किन्स भी नहीं है, तो हम लोग बिना गन स्किन के ही पुशिंग करने वाले हैं। और बाकी जिन बंदों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो वो बंदे जाके एपिसोड नंबर 1 भी देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग का 2600 स्कोर तो हो चुका है, और अभी हम लोग को थोड़ा बहुत प्लस और चाहिए हीरो 1 करने के लिए। मतलब हम लोग को अभी 600 प्लस और चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हीरो 1 तक के लिए पुशिंग करेंगे। तो और मैं आप लोग को अपनी गन स्किन्स भी दिखा देना चाहता हूँ। मेरे पास कोई भी गन स्किन भी नहीं है, और यहाँ पे मार्समैन में भी नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे शॉटगन मुझे मिली थी, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए मिली है। यहाँ पे ये वाली शॉटगन जो है, तो ये भी एक दिन के लिए रह गई है। तो मतलब मेरे पास कोई भी गन स्किन नहीं है इस वाली आईडी में। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ये है हमारा आज का फर्स्ट मैच, जिसमें मेरे 4 किल ऑलरेडी थे, और मेरे को छोड़ के भी 3 बंदे और बचे थे, जिसमें से कि मेरे को किसी भी बंदे की लोकेशन नहीं पता थी। अब ये बंदे जो है निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब एकदम लास्ट वाला जोन है, और कहीं पे भी ना ही तो ग्लू वॉल है और ना कहीं पे बंदों की लोकेशन आ रही है। तो कुछ पता नहीं था कि बंदे हैं तो हैं किधर, क्योंकि यार लास्ट जोन में इतना ज़्यादा सन्नाटा करके ये लोग बैठे थे, ना ही तो फाइट ले रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं ऊपर की तरफ चल दिया, तो यहाँ पे एक बंदे का फाइनली किल आया था, और उसके बाद मैं ऊपर आ गया और यहाँ पे मुझे बंदे दिख चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को 150 का शॉट मार दिया था एक, और ये भी मेरे को पीछे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था, लेकिन मेरे पास ओरियन था तो मैं ओरियन बन गया और इस बंदे को उल्टा हॉपलेस मैंने कर दिया। और फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रहा था MP5Z, तो लेकिन MP5Z बहुत ज़्यादा रिकॉइल हो रही थी यहाँ पे, पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा। लेकिन फाइनली मैंने इस बंदे को स्प्रे दे के ख़त्म कर दिया था, और मेरे 5 किल हो चुके थे। और अभी लास्ट वाला ही बंदा बचा था जिसकी लोकेशन मुझे पता थी। वो सामने से पता नहीं लॉन्चर वगैरह फेंक रहा था, क्या ही तो हरकतें कर रहा था ये बंदा। लेकिन मेरे पास भी AWM है, तो मैं इसको 150 का एक शॉट मार के MP5 से इसके ऊपर रश कर दूंगा। और रुको, यहाँ पे ये वाला शॉट तो उसको पता नहीं क्यों नहीं लगा। और यहाँ पे पता नहीं मेरे साथ क्या ही तो गड़बड़ हो रही है अजीब सी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस बंदे को मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया है। मैंने ग्लू वॉल लगा के बैकअप ले लिया है। तो ये बंदा बेचारा सोच रहा होगा कि कर तो कर क्या रहा है। देखो यहाँ पे ग्रेनेड है मेरे पास 4-4, तो ग्रेनेड फेंकता हूँ मैं। तो इसको 218 का तो डैमेज आया है, और ये सोनिया भी बन चुका है। और भाई बंदे ने पैक कर लिया। रुको, लेकिन मैं भी इसको फिनिश करने के लिए इसके पैक के अंदर ही घुस गया हूँ, और ये फिर से डाउन हो गया। रुको, इस बार तो फिनिश ही हो जाएगा। तो 6 किल के साथ मैंने ये वाला मैच भी बुया कर लिया है। और देख लेते हैं कि इस वाले मैच में मेरे को कितने का प्लस मिला है। वैसे तो आप लोगों ने लेफ्ट में देख ही लिया होगा, अपडेट के बाद पता चल जाता है पहले कि कितना प्लस मिला है। तो इस वाले मैच में मेरे को 70 का प्लस मिला है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ। तो ये है हमारा आज का सेकंड मैच, जिसमें मेरे 3 किल थे, और मेरे को छोड़ के अभी 4 बंदे और बचे थे, जिसमें से कि एक बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड वगैरह फेंक रहा था, और लगभग मेरे मुंह पे फूटने वाला था वो वाला ग्रेनेड तो। लेकिन मैंने टाइम पे ग्लू वॉल लगा लिया था, वरना मेरा वहीं पे किस्सा खत्म हो जाता। और बाद में मैंने इसको आगे ड्रैगन से फिनिश कर दिया। और इसी के साथ मेरे 4 किल हो चुके हैं, और मेरे को छोड़ के अभी 2 बंदे और बचे हैं, जिसमें से कि मेरे को लोकेशन तो किसी की भी नहीं पता है। इसलिए मैं UAV लाइट को छोड़ देता हूँ यहाँ पे और आगे की तरफ चलता हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक बंदे की लोकेशन पता चल जाती है, जो कि L शेप के ऊपर बैठा था, और मेरे पास थी ग्रोजा X, जिससे मैंने इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दिया। लेकिन इसने ग्लू वॉल लगा लिया, और उल्टा ये मेरे को बैकफायर देने लगा। लेकिन मैंने भी इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली मारी, जो कि 37 की इस बंदे को लगी। और उसके बाद इसने मेरे को फिर से डैमेज दिया, बैकफायर दिया। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा डैमेज दे रखा था, इसलिए मैंने एंटी मटेरियल लॉन्चर मार के इस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया, और इसको फिर से लॉबी में भगा दिया। और इस बंदे ने मेरी आधी HP खा ली थी, तो इसलिए मैंने सुपर मेडिकेट लगा के अपनी HP को रिकवर कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक UAV लाइट छोड़ दिया, ताकि जो लास्ट वाला बंदा बचा है उसकी लोकेशन मुझे पता चल सके। और यहाँ पे जो लास्ट वाला बंदा था वो नीचे की तरफ बैठा था, जो कि मेरे को इजी पीजी फिनिश कर सकता था थर्ड पार्टी करके। लेकिन पता नहीं इस बंदे का नेट गया था, या फिर ये बंदा थोड़ा लो लेवल का था, वो चीज़ मुझे नहीं पता है। तो ये बंदा यहीं पे बैठ के कैंपिंग कर रहा था, और जबकि टॉप 2 हो चुका था भाई ये बंदा जब भी कैंपिंग कर रहा था। लेकिन मूवमेंट वगैरह से तो ये बंदा ठीक लग रहा था, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता कि ये कैंपिंग क्यों कर रहा था। तो चलो छोड़ो, और यहाँ पे हम लोग का बुया भी हो चुका था, और देख लेते हैं कि इस वाले मैच में मेरे को कितने का प्लस मिला है। तो इस मैच में मेरे को 50 का प्लस मिला है, और इसी के साथ हम लोग का डायमंड 2 भी हो चुका है, और उसी के साथ मेरी आईडी की लेवल भी 16 हो चुकी थी।
तो ये है मेरा थर्ड गेम प्ले जिसमें मेरे 6 किल थे और इस वाले मैच में नेक्स्ट्रा मैप आया था और मेरे को छोड़ के अभी 2 ही बंदे बचे थे और इस वाले मैच में मैं यूज़ कर रहा था ड्रैगन और M14Z और मैं आगे की तरफ जा ही रहा था, इतने में मेरे को किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी HP रिकवर कर लेता हूँ सुपर मेडिकेट लगा के और यहाँ पे इस बंदे की लोकेशन जानने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठा था। और उसके बाद मैं जाता हूँ आगे की तरफ ताकि बंदा मेरे को थोड़ा बहुत दिख जाए, लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ ही छुप के बैठा था और मैं उल्टा कंफ्यूज था कि बंदा मेरे को जादू से तो नहीं मार रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बंदा फाइनली दिख चुका था मेरे को, जिसकी लोकेशन मुझे पता चल चुकी थी और यहाँ पे मेरे पास थी ड्रैगन, तो इसलिए मैं इसको ग्रेनेड मोड ऑन करके इस बंदे को डैमेज दे दे के इसको परेशान करे जा रहा था। इसको 82 का भी डैमेज पड़ा। फिर उसके बाद ये बंदा फाइनली सोनिया बन चुका था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रश कर दिया और इसको फिनिश भी कर दिया और 7 किल मेरे हो चुके हैं और अभी लास्ट वाला बंदा बचा है जिससे मेरे को थोड़ा बहुत फायर दे के मेरे को अपनी लोकेशन बता दी। लेकिन उससे फाइट लेने से पहले मेरे को सबसे पहले अपनी HP को फुल करना होगा और यहाँ पे मैंने मेडिकेट भी लगा लिया और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा ओवर पावर होके इस बंदे के ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि मेरे पास था क्रोनो और ऊपर से मेरा ओरियन कैरेक्टर भी चार्ज था, इसीलिए मैं इस बंदे के ऊपर अंधों की तरह रश कर रहा था और उसी के साथ मैंने इस मैच में बुइया भी कर लिया और 51 का इस मैच में मेरे को प्लस मिला है। तो ये हमारा आज का 4th मैच जिसमें मेरे 6 किल थे और मेरे को छोड़ के अभी 2 ही बंदे बचे थे और मेरे पास स्काइलर था, इसलिए मैंने सामने वाले बंदे का ग्लू वॉल तोड़ दिया और उसको 279 के शॉट भी मारे, लेकिन वो बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि वो सोनिया बन गया था, तो इसलिए मैं वो डाउन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसका ग्लू वॉल तोड़ा, इतने में ही किसी और ने मेरा किल चुरा लिया। तो अब मैं इसको तो छोड़ने वाला था नहीं, तो इसको मैंने 2 M82B के शॉट मारे और ये बंदा सोनिया बन गया और उसके बाद फिनिश भी हो गया और 7 किल के साथ मैंने ये वाले मैच में भी वही कर लिया और इस मैच में मेरे को 48 का प्लस मिला था। तो ये हमारा नेक्स्ट मैच जिसमें मेरा 1 किल था और मेरे को छोड़ के अभी 4 बंदे और बचे थे और ये वाला मैप था हमारा बरमुडा का। तो सामने की तरफ बंदे फाइट कर रहे थे और लेफ्ट से भी एक बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जो ऐसे कवर में बैठा था कि वो बंदा मेरे को नहीं मार पा रहा था और उसके बाद मैंने उस बंदे को निकलते ही हेडशॉट मार दिया AWM से और उस बंदे को लॉबी में वापस भगा दिया और उसी के साथ सामने की तरफ जो बंदे लड़ रहे थे उनमें से भी एक बंदा खत्म हो गया। तो मतलब अभी 2 बंदे और बचे हैं मेरे को छोड़ के, तो जिसमें से कि एक बंदे की लोकेशन मुझे पता थी जो कि ऊपर बैठा था और इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे दिया था, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा था उसकी लोकेशन मुझे अभी नहीं पता थी कि वो बंदा कहाँ पे छुप के बैठा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी HP फुल करके दोनों बंदों की लोकेशन पता करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को ऐसे कवर में जाना होगा जहाँ पे वो बंदे मेरे को देख पाए लेकिन मेरे को मार ना पाए। तो यहाँ पे मैं आ चुका था पत्थर के पीछे और इस वाले पत्थर की हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए वो बंदा मुझे देख तो पा रहा था लेकिन मार नहीं पा रहा था। और जो दूसरा वाला बंदा था उसकी अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता थी कि वो बंदा है किधर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा और बैकअप ले लेता हूँ ताकि जो दूसरा वाला बंदा है वो अगर राइट में हो तो वो मेरे को ना मार पाए। और यहाँ पे मेरे पास AWM है तो मैं किसी भी बंदे को इजीली सरप्राइज अटैक दे सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली उसकी आधी से ज़्यादा HP खा सकता हूँ एक ही शॉट में। लेकिन अभी वो जो बंदे थे वो दोनों ही सामने की तरफ थे और मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बंदा उनमें से राइट में है, लेकिन दोनों बंदों ने जब फाइट करी उसके बाद मैंने थर्ड पार्टी करके इजी पीजी इस मैच को भी बुया कर लिया। और इस वाले मैच में मेरी डायमंड 3 फाइनली लग चुकी थी और अभी मेरे को और ज़्यादा पुशिंग करनी थी ताकि मैं हीरोइक पहुंच सकूं। और इस वाले मैच में मेरे को 44 का प्लस मिला था और मेरी लेवल भी अप हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं डायमंड 4 वाला मैच रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं पहले ही मर चुका था इस वाले मैच में और इस मैच के बाद भी मेरी लेवल अप हो चुकी थी। और कुछ बंदे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पिछले मैच में तो लेवल अप हुई थी और उसके बाद फिर से लेवल अप हो गई। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ गेम प्लेज आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उन गेम प्लेज को भी दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गेम प्ले की तरफ। तो ये हमारा अगला मैच जिसमें मेरे 5 किल थे और मेरे को छोड़ के अभी 2 बंदे और बचे थे और ये वाला मैप हमारा था बरमुडा का। और यहाँ पे मैं पैक करके इसलिए बैठा हूँ क्योंकि एक बंदा पीछे है और एक बंदा आगे है, तो दोनों बंदों ने मुझे परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा डैमेज दे के मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। रुको अभी ये देखो फिर से इस बंदे ने मेरे को एक और शॉट मार दिया। तो सबसे पहले तो मैं मेडिकेट करता हूँ और अभी इस बंदे ने लगभग मेरे को मार ही दिया था। वो तो मैंने टाइम पे अपना शतरमुर्ग कैरेक्टर जो है वो चला दिया वरना मैं मर जाता। तो रुको सबसे पहले मैं अपनी हेल्थ को फुल कर लेता हूँ और अब आ जा भाई तू। तो इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया है, बस सामने वाला जो बंदा है वो थर्ड पार्टी ना करे वरना 1v1 में तो इससे इजीली मैं जीत जाऊंगा। और शायद ये बंदा लैग कर रहा था, इसका नेट नहीं था या फिर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। तो मतलब बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था यार, ये ग्लू वॉल के आर पार जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मार दिया। और अभी लास्ट ही बंदा बचा है जो कि सामने पेड़ के पीछे छुपा हुआ है।
और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे रहा है। और इसने ग्लू मेल्टर मार दिया है, तो मेरा तो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मेरे पास नैरी कैरेक्टर नहीं है। तो रुको, यहाँ पे ये हेड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जो है कवर के अंदर बैठा हूँ एकदम परफेक्टली। तो रुको, मेरा ओरियन कैरेक्टर चार्ज है तो मैं इसके ऊपर अंधों की तरह रश कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दिया है और 2 हेड भी मारे हैं और फिर से बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्या खा के आया। रुको, और फाइनली जाके भाई ये बंदा सोनिया बना है। मतलब कितना ज़्यादा इसको मैंने डैमेज दिया जब जाके ये मरा है। और 7 किल के साथ मैंने ये वाला मैच भी बोया कर लिया है। और इस मैच के बाद मेरी लग गई थी हीरो 1। और यहाँ पे हम लोग को हीरोइक के कुछ इस टाइप के रिवॉर्ड्स मिले हैं, मतलब अवतार बैनर मिला है और कुछ इमोट वगैरह मिला है। और इसी के साथ मेरी लेवल भी अप हो चुकी थी, मतलब 20 लेवल मेरी यहाँ पे हो चुकी थी। और दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी हो तो आप लोग भेज देना, क्योंकि मैं अभी के टाइम पे तो हर किसी बंदे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस आईडी में मैं 150 बंदों की रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग भी रिक्वेस्ट भेज देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज हम लोगों ने 600 पॉइंट्स प्लस और कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी।